गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का स्टडी किए थे। आज हम लोग लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टडी करेंगे। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या होता है। कंप्यूटर में कुछ लिमिटेशन भी होती है, कुछ उसकी सीमाएं हैं, यानी कि कंप्यूटर जो है उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर की कौन कौन सी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट है कंप्यूटर हैज़ टू बी टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू। लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का लिमिटेशन का सबसे पहला जो लिमिटेशन है, कंप्यूटर का सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है आपका कंप्यूटर हैज़ टू बी टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू। यानी कि कंप्यूटर हैज़ टू बी टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू, यानी कि कंप्यूटर जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। यानी कि कंप्यूटर यह जानना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। जब तक आप उसको आदेश नहीं दीजिएगा, जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दीजिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, तब तक कंप्यूटर आपके काम को सॉल्व नहीं कर सकता है। तब तक कंप्यूटर आपके वर्क को सॉल्व नहीं कर सकता है। यानी कि सबसे पहला लिमिटेशन हुआ कंप्यूटर हैज़ टू बी टोल्ड एग्जैक्टली व्हाट टू डू। कंप्यूटर यह सुनना चाहता है, यह जानना चाहता है, यह समझना चाहता है कि आप करना क्या चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 5 + 5 और 5 उसमें एंट्री किए हैं, तो आप वो जानना चाहते हैं कि और 5 और 5 को आप क्या करना चाहते हैं। मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो जानना चाहता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि बिना वो समझे, बिना आपके इंस्ट्रक्शन के काम नहीं कर सकता है। ऑटोमेटिक अपने आप से वो समझ नहीं सकता है। यानी इस फर्स्ट लिमिटेशन का कहने का मतलब है कि किसी भी वर्क को वो अपने आप नहीं कर सकता है। सेकंड है कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट। कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट, यानी कि कंप्यूटर हमारे सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं कर सकता है, सब्जेक्टिव जजमेंट को सॉल्व नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किस विषय में कमज़ोर है वो कैसे बताएगा। आप स्टूडेंट हैं, आप किस विषय में वीक हैं, जब तक आप नहीं बताइएगा वो कंप्यूटर बता सकता है। कंप्यूटर आपको देखकर बता सकता है कि लड़का इस विषय में वीक है, नहीं। सब्जेक्टिव जजमेंट को ये सॉल्व नहीं कर सकता है। पारिवारिक मामले को सॉल्व नहीं कर सकता है। हमारे दो आदमी के बीच झगड़ा हुआ है, उसको सॉल्व नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर का सेकेंड लिमिटेशन है कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट। कंप्यूटर सब्जेक्टिव जजमेंट को सॉल्व नहीं कर सकता है। सेकंड है रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट। रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कि कंप्यूटर को एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड आवश्यकता, एप्रोप्रिएट जरूरत, रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कि उस कंप्यूटर के लिए एप्रोप्रिएट माने होता है संतुलित, यानी कि कंप्यूटर के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ज़्यादा गर्मी में वर्क नहीं कर सकता है, ज़्यादा कूल यदि हो जाए मौसम, ज़्यादा ठंडा हो जाए तो कंप्यूटर बढ़िया से काम नहीं कर सकता है। उसके जो पार्ट्स हैं, उसके हार्डवेयर जो हैं ख़राब हो सकते हैं। अगर गर्मी में रखा जाए तो उसके हार्डवेयर ख़राब हो सकते हैं, ठंडी में रखा जाए तो हार्डवेयर ख़राब हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट, यानी कंप्यूटर से काम लेने के लिए कंप्यूटर को एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट की
आवश्यकता होती है, एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट की रिक्वायर्ड होता है। कंप्यूटर से हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो काम करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को एक सुरक्षित जगह पर रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, आज हम लोग लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिए हैं। उसके बाद स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का मतलब हुआ कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, सबसे पहला कंप्यूटर बना तो कैसे बना, किस काम के लिए बना, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर बना, फिर उसके बाद कौन सा कंप्यूटर बना, यानी कि इसका कैसे विकास हुआ, यानी कि इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो उसमें सबसे पहला कंप्यूटर आया हैंड काउंटिंग। सेकेंड आया एबेकस, थर्ड है पास्कलाइन, फोर्थ है एनालिटिकल इंजन। इस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ। हैंड काउंटिंग, एबेकस, थर्ड पास्कलाइन, फोर्थ एनालिटिकल इंजन, यानी कि इस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ। इसमें पहला है हैंड काउंटिंग। हैंड काउंटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। हैंड काउंटिंग परहैप्स द फर्स्ट डिवाइस यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर काउंटिंग पर्पस, यानी कि हैंड काउंटिंग जो मशीन है, इसको काउंटिंग के उद्देश्य से बनाया गया। हैंड काउंटिंग मशीन को काउंटिंग के उद्देश्य से बनाया गया। यह पहला एक ऐसा मशीन था जिसका हम लोग काउंटिंग पर्पज के लिए यूज करते थे। यूज्ड बाय हैंड ह्यूमन बीइंग फॉर काउंटिंग पर्पज, यानी कि यह एक ऐसा फर्स्ट डिवाइस था जिसका हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते थे। आज के क्लास में इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे एबेकस, पास्कलाइन और एनालिटिकल इंजन। और आप लोग जितना भी पढ़ाया जा रहा है तो उसको नोट्स बनाते जाइए। हम जब नेक्स्ट क्लास में इसका आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।